बट चीज़ ये है कि रास्ते के बीच में कुछ भी हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप टूरिंग पे जाते हो तो टूरिंग पे जाने के टाइम पे कौन से सेफ्टी गियर्स आप लोगों को अपने साथ कैरी करने चाहिए। एंड जैसा आप लोगों को पता है, मैंने बहुत सारे राइड्स किए हैं एंड इस राइड्स में मैं अपने साथ लाइक ऑफ कोर्स बहुत सारे सेफ्टी गियर्स लेके जाता हूँ। बट स्टिल लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो एंड आपका बजट इतना अच्छा नहीं है, सो कौन से मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने साथ लेके जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था एंड बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ये पता भी नहीं है कि कौन से सेफ्टी गियर्स साथ में लेके कैरी करना चाहिए जब भी आप टूरिंग करने जा रहे हो, ट्रैवलिंग करने जा रहे हो। भले ही वो छोटा 100 किलोमीटर का राइड क्यों नहीं हो, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप अपने सेफ्टी का ध्यान रख के चलो। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो। एंड वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट राइडिंग गियर आता है, वो आप लोगों को पता है, एक अच्छा हेलमेट। यस, एक अच्छा हेलमेट जो आप लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए 80 टू लेके 100 तक के स्पीड में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप लाइक टूरिंग करने वाले हो, राइडिंग करने वाले हो, भले ही वो 100 किलोमीटर का क्यों नहीं हो, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लाइक यहाँ पे सब ठीक चल रहा है एंड सडनली कुछ नहीं होगा। रास्ते पे एनीथिंग कैन पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है कौन से भी टाइम पे। तो इसीलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हेलमेट अच्छा लेके जाओ एंड वो भी ऐसा कोई हेलमेट नहीं जिसको आपने ख़रीदा है एंड वो तुरंत अगर आप क्रैश करोगे तो टूट जाएगा। ऐसा कोई हेलमेट होना चाहिए जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 80 टू 100 के स्पीड में सही तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। यस, तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो तो बेटर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि पिलियन के लिए भी एक हेलमेट अच्छा ले लो, तो जिसकी वजह से अगर क्रैश होता है तो पिलियन का लाइफ भी बच जाए। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है ना कि सामने वाला बंदा जो रहता है उसको कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने हेलमेट पहना है, बट पीछे वाला बंदा रहता है उसको तकलीफ़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि बेटर चीज़ ये है कि आप दोनों के लिए हेलमेट ले लो अगर साथ में जा रहे हो तो अच्छा वाला हेलमेट जो कि आपको प्रोटेक्ट कर पाए। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है एंड वो आता है आपके ये हाथ के लिए। तो फ़िलहाल तो मतलब मैं सिटी में कम्यूट कर रहा हूँ, इवन सिटी में कम्यूट करने के बावजूद मैं ऐसे राइडिंग ग्लव्स पहनता हूँ एक्चुअली। तो ये एक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 100% तो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिटी के अंदर भी छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, बहुत बार गिरते रहते हैं लोग, एंड अगर मैं गिरा तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा, ये राइडिंग ग्लव्स ख़राब हो जाएगा। ये ग्लव जो है वो 200 रुपये 300 रुपये के आसपास आता है एंड मैं इसको एक बार ख़रीदता हूँ, आराम से साल भर चलता है, फिर वापस लाइक ये दिख रहा है इसके फट जाएगा, फिर नया लेना पड़ेगा। तो सिटी के लिए ये अच्छा है। अगर आप लाइक कई छोटा मोटा राइडिंग करने वाले रहोगे, इवन 100 किलोमीटर का, बेटर चीज़ है आप ऐसा वाला जो राइडिंग ग्लव्स है वो ले लो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो लाइक जब भी आप राइडिंग कर रहे हो, टूरिंग कर रहे हो, बेटर चीज़ ये है कि एटलीस्ट आपके पास एक राइडिंग ग्लव्स तो हो, चाहे ऐसा हो या चाहे फिर आपका वो प्रोफेशनल राइनॉक्स का 2000 या 3000 वाला या फिर कोई और कंपनी का आता है वो 2-3 हज़ार रुपये का अच्छा राइडिंग ग्लव्स हो। राइडिंग ग्लव्स सिटी में आप ऐसा नहीं कि नहीं पहन सकते, बट अगर आप ज़्यादा महंगा वाला लोगे तो वो ऑन सिटी में पहनोगे तो वो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो बेटर चीज़ ये है कि सिटी के लिए ऐसा नॉर्मल वाला राइडिंग ग्लव्स आप ले लो। अब इसके बाद बात करते हैं राइडिंग जैकेट का। यस, लाइक चीज़ ऐसा है कि राइडिंग जैकेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब भी आप बाइक चला रहे हो, कभी गिरा क्रैश हुआ तो ये अपर बॉडी आपका रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो बेटर चीज़ है कि आपके पास अगर राइडिंग जैकेट हो तो सही चीज़ है। अगर राइडिंग जैकेट नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट फिर आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो राइडिंग जैकेट नहीं है तो ट्राई करो कि अगर आपको ये एल्बो पैड्स मिलते हैं तो वो ले लो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसा लाइक शर्ट के ऊपर थोड़ा सा अच्छा खासा जैकेट आता है राइडिंग जैकेट वाला, वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, तो वैसा राइडिंग जैकेट ले सकते हो। बाकी कुछ और सस्ते चाइनीज़ मटेरियल के आते थे, अभी आई डोंट नो कि अभी आ रहे हैं कि नहीं राइडिंग जैकेट्स, बट अगर वो भी पॉसिबल है तो एटलीस्ट वो लो। मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई चीज़ आपको 100% नहीं प्रोटेक्ट करेगा, एटलीस्ट 10 या 20% तो प्रोटेक्ट करेगा, तो लाइक उसका जो 2000 रुपये का वर्थ है वो आपको अगर 20% भी बचाता है
तो मैं आपको बोलूँगा कि इट्स वर्थ इट, ख़रीद लो एंड फिर जाओ राइडिंग पे। तो ये हो गया लाइक अपर बॉडी के बारे में, जैकेट के बारे में। आप जितना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइडिंग गियर्स लोगे वो उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये तीनों चीज़ें मस्ट है, एंड इसके अलावा फिर आप एडिशनल चीज़ें ले सकते हो लाइक राइडिंग शूज़। बट राइडिंग शूज़ बहुत कॉस्टली आते हैं, एंड ये राइडिंग शूज़ आपके पैर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। यस, जब आप लाइक बाइक चला रहे हो एंड बाइक चलाते चलाते कभी कभी बाइक स्लाइड होता है, ऐसा कुछ होता है, तो इधर नीचे आपका ये बोलते हैं ना कि पैर है वो घिस जाता है कभी कभी ना, इस तरीके से बहुत गंदा डैमेज होता है कि पैर काटना पड़ता है। तो वैसा चीज़ नहीं हो, इसलिए राइडिंग शूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ऐसा कोई तो शूज़ लो जो तो थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट कर पाए। एकदम से स्लीपर पहन के तो मत निकल जाओ। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाला है जब भी आप कोई भी एक तरीके से राइडिंग पे जा रहे हो। तो अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे राइडिंग पैंट। तो राइडिंग पैंट अगर नहीं है तो फिर आप नी गार्ड ले सकते हो। नी गार्ड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आएगा। नी गार्ड भी सस्ते वाले आ जाते हैं। देखो अभी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे यार मुझे एक राइड करना है, पकड़ लो मुंबई टू पुणे का, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, 150 किलोमीटर का है, एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे। अब 3 घंटे के लिए मैं अननेसेसरी 5 से 10 हज़ार रुपया खर्च करूँ एंड फिर वहाँ पर जाऊँ, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाता हूँ। यस, आई कैन एग्री विथ यू, एंड आपको जाना है तो आप जा सकते हो, मैं आपको कोई रोकूंगा नहीं। बट चीज़ ये है कि रास्ते के बीच में कुछ भी हो जाएगा तो आप फिर बाद में ये बोलते ना कि एक तरीके से आप ये बोलोगे कि अरे यार अच्छा हुआ एटलीस्ट मैंने अपने राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट किया था 10,000, जिसके वजह से मेरा लाइफ बच गया। यस, देखो ऐसा है कि क्रैश हुआ, बाइक आपका ये हो गया, डैमेज हो गया, बाइक नया आ सकता है, लेकिन अगर लाइफ को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। एंड उसी सिचुएशन में सोचो कि आप अकेले हो जो कमा रहे हो अपने घर पे, एंड फिर अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका फैमिली रास्ते पे आ जाता है, फिर ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं कौन जाएगा काम पे और क्या होगा। तो बेटर चीज़ ये है ना कि आप पहले से ही थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलो, तो ये चीज़ आपके लिए बेटर रहेगा। अच्छा, अभी कुछ लोग जो इस तरीके से रहते हैं थोड़े से राइडिंग गियर्स, तो चलो ठीक है ले लिए, सब चीज़ हो गया, बट और भी एडिशनल कुछ चीज़ें होती है जो आपको अपने बाइक के साथ करना पड़ता है। अगर आप लाइक अर्ली मॉर्निंग या रात को राइड करने वाले हो तो अपने बाइक को थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने पड़ेंगे, फिर एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो रात को जब ट्रक या ऐसा कोई भी जाता रहेगा सो वो आपको ईजिली देख पाए। साथ में एक और चीज़ है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब लोग हाईवे पे चलाते हैं ना तो उनका तो इवन जो पीछे का टेल लाइट होता है वो भी नहीं जलता। मतलब जैसे मैंने ब्रेक मारा तो टेल लाइट जलता ही नहीं है, एंड फिर उसके वजह से वो ट्रक ड्राइवर जो रहते हैं ना वो देख नहीं पाते, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स का सिटिंग पोजीशन एकदम ऊपर होता है, एंड वो लोग ऊपर से बैठ के देखते हैं तो उनको कभी कभी दिखाई नहीं देता नज़दीक वाला चीज़, एंड ठोक देते हैं उसके बाद। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि बेटर चीज़ ये है कि जब भी आप लाइक देखो ये बंदा जैसे चला रहा वैसा बिल्कुल भी मत चला। उसने टी शर्ट पहना है, पैंट तो पहना, बहुत अच्छी बात है, बट साथ में उसने स्लीपर पहना, तो वैसे सिचुएशन पर अगर आप बाइक या ऐसा कुछ चलाओगे तो ये चीज़ सही नहीं है। बेटर चीज़ ये है कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके सारी चीज़ लेने के बाद फिर चलाओ, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि एटलीस्ट मैंने इतना तो इन्वेस्टमेंट किया था, एंड जिसके वजह से डैमेज जो बहुत ज़्यादा होने वाला था वो मेरा एक तरीके से कम हो गया। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अभी और भी वीडियोस और भी व्लॉग्स आएंगे। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं अभी लाइक जैसे मैं बीच में ब्लॉग कर रहा था वैसे नहीं कर पा रहा हूँ, बट कोई नहीं, हम लोग जल्दी से ही इस चीज़ को भी कवर अप करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, स्टे सेफ, बी सेफ एंड राइड सेफ।